जय जयकार हो। पिताश्री आपके आदेशानुसार मैं उस पांडव को बंधन बनाकर नहीं लाया हूँ। जैसा आपने कहा था आपका पुत्र घन्नाथ वैसा ही उसे लाया है। इसे बंधन मुक्त कर दिया गया। बंधन मुक्त करो दिया, छोड़े दे रहे नहीं। हर बात करो हमसे कैसे करो और लंका में मुंह पर एक हाथ रखी। रे वानर कवन दे कैसा कह के पल घायल बनता की धो कवर सुनत नहीं मोई देखो अधम नियत सच कोई मारे निश्चर कहीं अपराधा सच कोई नहीं प्राण के बाधा। अरे तू कौन कहां से आया है कुछ अपनी बात बता बलरे। उत्थान उजाला है सारा क्या कारण था बदला बलरे। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं तो इतना खेल निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अचकुर मेरा बतला तेरा क्या हाल करो तो ही न्यायी बनकर कह दे किस तरह तुझे पामाई करूं। एक ही बात में देव प्रश्न पूछ लिए। हे लंका की भावी सम्राट रावण, आपने हमसे कई प्रश्न पूछे। कवन पे बंदर कवन पे कीसा कई के बल धारिस कुल कीसा। तुम कौन हो किसके बल से तुमने ये किया है। कीधर श्रवण सुरेश नहीं मोही कभी तुमने कान से मेरा नाम नहीं सुना। और इसके उपरांत आपने पूछा मारे निश्चर के अपराधा निश्चरों को क्यों मारा। महाराज मैं आपकी एक एक बात का एक एक उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम मैं कौन हूँ तो हे रावण सुन रावण ब्रह्मांड निकाया जासु पाई बल विरचित माया। जिसका आदेश पाकर माया इस संसार को रचती है। जो आप जिस माया के वशीभूत होकर रहते हैं वह माया भी जिनका ध्यान करके इस संसार को रचती है। भगवान श्री शेषनाग जो इस पृथ्वी को अपने फल पर धारण करते हैं जिनके बल से धारण करते हैं हम उन्हीं प्रभु के भेजे हुए हैं। और जिन्होंने आपके भाई खरदूषण कृष्णा और बाली का वध किया है हम उन्हीं के भेजे हैं। इसके उपरांत हम अपना परिचय देते हैं। हमारा नाम हनुमान है, हम राम जी के दूत हैं। आए क्यों है? आए थे माता का पता लगाने जिनकी नाड़ी आप हट कर ले आए हैं हम उन्हीं महाप्रभु श्री राम जी के भेजे हुए हैं और उनकी पत्नी का पता लगाने के लिए आए हैं। इसके उपरांत महाराज आप कहते हैं क्या तुमने हमारी कभी बात को सुना नहीं, हमारे नाम को नहीं सुना है। सुना है, मैंने आपके नाम को भी सुना है और मैंने तो ऐसा जाना है एक बार आपकी लड़ाई सहस्त्राबाहु से हुई थी और एक बार आपकी लड़ाई बाली से हुई थी। ये सब आपका सुयश मैंने सुना। इसके उपरांत अब मेरी आप एक बात सुनी। मेरी बात यह है कि आप माता जानकी जी को वापस भेज दे और ये लंका का अचल राज आप निष्कंटक चलाएं। भगवान श्री राम जी के शरण में जो भी जाता है भगवान श्री राम जी उसको त्याग देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। आपके वंश की ओर जब मैं देखता हूँ आपका कुल उत्तम कुल है, महाराज श्री पुलस्त्य जी के नाती है, ऐसा शुभ कुल है। भगवान श्री शिव को आपने नाना प्रकार से प्रसन्न किया है। ऐसे कुल में आप कलंक न लगाएं। माता श्री जानकी जी को वापस भेज दें और लंका का अचल राज निष्कंटक चलाएं।
कि जिसके बल से तुमने संपूर्ण चराचर को जीता, फिर कहा कि तुम्हारे साथ बाही ने क्या किया ये सब मैं जानता हूं। तो क्या पहली बात तुम्हारी मिथ्या अया तुम्हारे द्वारा कही गई दूसरी बात मिथ्या? क्या तुमने कहा कि तुम्हारे द्वारा संपूर्ण विश्व को जीता गया? यदि संपूर्ण विश्व को रावण ने जीता तो इस संपूर्ण विश्व में वो बाजी भी तो आता है। क्या वो बाजी इस संपूर्ण विश्व से हटकर है? मेरे द्वारा एक और प्रश्न किया गया, मानस निश्चर कहीं अपराध था? तुम्हारे द्वारा मेरे निशाचरों को क्यों मारा गया? उनका क्या अपराध था? उनका कोई अपराध नहीं। उन्होंने तुमको तब तक नहीं बचाया जब तक फल खाया, तब तक नहीं कुछ कहा। कब कहा? तर तोड़ा जाएगा। जब तुम्हारे द्वारा फल खाए गए, वृक्षों को तोड़ा गया, तब तक हमारे राक्षसों ने यदि तुम पर प्रहार किया हो तो तुम अपने कर्म में उत्तर कर देना, फिर मैं आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। सबसे पहले आपने कहा मैंने इस चराचर विश्व को जीता है। आपने जीता है, लेकिन उसके पहले मैंने क्या कहा? हनुमान जी, ये हमने नहीं कहा है कि चराचर विश्व को जीता। अभी आपने ये आपके द्वारा कहा गया है। ये जाके पर जब ये जितने चराचर चाल, ये हनुमान जी के द्वारा कहा गया। जाके बल, जिनके बल से किसका वो बल है? वो बल श्री राम जी का बल है, वो और कोई बल नहीं है, वो श्री राम जी का बल है। जिस बल को पाकर आपने संसार को जीता है। दूसरी बात आपने कहा क्या बाली संसार में नहीं था? था बाली। आप बाली को जीतने गए, बाली ने क्या किया? बाली संध्या भाषण कर रहा था, आपने जीतना चाहा, बाली ने दाब लिया, कांख में 6 मास तक आप दबे रहे। ये आपकी प्रभुता है। सहस्राव ने आपको बांध लिया, ये आपकी प्रभुता है। और एक बलि ने आपको बांधा, घोड़ों के अस्तबल में आपको बांध दिया। बलि ने नहीं, बल्कि बलि के यहाँ जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने आपको बांध दिया। इसके बाद आपने कहा हमारे निशाचरों को क्यों मारा? तो महाराज जिन मुझे मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको हमने मारा, और उस पर भी आपके पुत्र श्री हरि को बांध कर ले आए हैं। इसके बाद आपने कहा कि तुमने वृक्ष क्यों तोड़ी? इसके कई उत्तर हैं, लेकिन मैं एक ही कर रहा हूं। महाराज जिस समय में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाता था, मेरे भार को न सहकर वो वृक्ष स्वयं ही टूट जाते थे। और दूसरी बात अगर हम कहें तो ये लंका में वृक्ष लगे हैं, यहाँ पर कोई फल फूल खाता नहीं है। खाते क्या है? कौ महिष मानुष भेड़ खर अज निशाचर भक्षण महु, अर्थात मानव खाते हैं, महिष भैंस खाते हैं, बकरी खाते हैं और घोड़े हाथी खाते हैं। तो फल फूल तो लगे ही नहीं थे, कोई खाता ही नहीं है। तो हमने सोचा जब कोई नहीं खा रहा है तो समाप्त कर दे, खा पी ले, समाप्त कर दिया। तो भाई भूखे रहो न जाता वही भाई ठोसी दे थोड़ी देर तुम साथ आओ भाई ठंडे चुप। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मैं जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता था तो टूट जाते थे, तो टूट जाते थे तब तक मेरे निशाचरों ने मारा ही नहीं। देखिए मारा तुमने है। ये बंदरों का स्वभाव होता है। बंदर जिस डाल पर बैठेगा उसी का फल खाएगा, उसी को तोड़ मिलेगा। तो ये तो हमारा स्वभाव है। तब स्वभाव के तोड़े उठा, मैंने अपने स्वभाव से तोड़ डाले। बंदरों का तो ये स्वभाव है, एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरी डाली। ये तो बंदरों का स्वभाव है। मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो बात कही जिन मुहिमारा